Good morning, students. Myself, Dr. Suman Sharma. In our previous lecture, we have completed the first part of Unit 4 of your syllabus. It was organic synthesis via enolates. Students, now we are going to start the second part of Unit 4, that is carbohydrates. And you know, carbohydrate is known as sugar. So, simply today I will teach you basic concept of carbohydrates, its classification and nomenclature. Right? Now, first slide shows the definition of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट को की परिभाषा क्या होती है? एल्डिहाइड CHO और कीटोन C डबल बॉन्ड O डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस these derivatives on hydrolysis, they are called carbohydrates. Right? Now, और भी हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स एंड द सब्सटेंसेस that will yield such substances on hydrolysis. Right? They are called carbohydrates. Now come to the next slide. What is the molecular structure of carbohydrates? Carbohydrates can be represented by stoichiometric formula CH2O whole n, which explains the origin of the term carbohydrate. Right? Now come to the next slide. ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमने इसको जो है इसका स्ट्रक्चर डायग्राम देकर बता रखा है. कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी. राइट? particularly through glucose and composed of carbon, hydrogen and oxygen atoms. Right? or we can say in a simple term, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? शुगर होती है, शर्करा होती है, जो कि आप डेली खाने के काम में लेते हैं. ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं. इसमें लंबी जो है वो कार्बन चेन होती है और उसके अंदर एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. राइट? तो ये जो है हमने यहाँ पर इसको डायग्राम देकर बता रखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनका क्या जो है स्ट्रक्चर होता है. राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. Carbohydrates are the most abundant of all the organic compounds in nature. Right? Composed of carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है, इसके अंदर तीन क्या होती है? बेसिक यूनिट क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं. द वर्ड कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? कि ये जो है कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं. एंड डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस. राइट? तो ये इस तरह से हम जो है कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कर सकते हैं. राइट? नाउ और भी हम कैसे बता सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स CxH2O होल Y, ठीक है ना, आर यूजुअली डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और सब्सटेंसेज दैट हाइड्रोलाइज टू यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन. ठीक है ना,
बार बार जो है हम इनको इन डिफरेंट वे में बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज शुगर्स, राइट। जो है साधारण भाषा में हम इनको शक्कर का नाम या शर्करा का नाम देते हैं। और सैकेराइड्स, राइट, जो सैकेराइड्स है दैट वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन, ठीक है ना। लैटिन भाषा की जो है सैक्रम, उससे जो है ये सैकेराइड वर्ड बना है, और वैसे इसका जो मतलब होता है दैट इज शुगर, राइट। एंड द एंडिंग ऑफ द नेम्स ऑफ मोस्ट शुगर इज ओज, ठीक है ना। जितनी भी जो है शुगर होती है उनके आखिर में हम जो है जो सफिक्स है वो ओज लगाते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, राइट, फॉर द प्रिंसिपल शुगर इन ब्लड, राइट, यहाँ पर ओज लग रहा है। सेकेंड हमने बताया फ्रक्टोज फॉर अ शुगर इन फ्रूट्स एंड हनी, ठीक है ना, किस किस के अंदर ये पाई जाती है। फिर थर्ड हमने बताया है सुक्रोज फॉर ऑर्डिनरी टेबल शुगर, राइट, और फोर्थ है माल्टोज फॉर माल्ट शुगर। तो यहाँ पर सबके अंदर जो सफिक्स है दैट इज़ ओज, ठीक है ना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सब जो है वो इनका जो सफिक्स है वहाँ पर हम ओज यूज़ करते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इनकी, जैसा कि हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर प्रेजेंट एंड दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज इज C6H12O6, राइट। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 एंड ऑल सिंपल शुगर्स कंटेन अ पोटेंशियल एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, ठीक है ना। जितने भी जो शुगर्स होती हैं उनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट। नाउ अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब यूनिट्स दैट मेक देम अप, ठीक है ना। इसको हम सब यूनिट के अंदर डिवाइड करते हैं। मेनली जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट इज मोनोसेकेराइड, सेकंड इज ओलिगोसेकेराइड, और ओलिगोसेकेराइड को भी फिर हम सब डिवाइड करते हैं डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड एंड टेट्रासेकेराइड, राइट। और थर्ड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीसेकेराइड्स, जिसके अंदर मोर देन जो है वो 5 कार्बन से ज़्यादा जो है 5 कार्बन से जो है लंबी चेन होती है, उनको हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। यहाँ पर भी जो हमने अभी क्लासिफिकेशन बताया उसको बता रखा है मोनोसेकेराइड, ठीक है ना। डाइसेकेराइड इज द पार्ट ऑफ जो है ओलिगोसेकेराइड एंड थर्ड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीसेकेराइड, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर जो है मोनोसेकेराइड मीन्स मोनोसेस और ग्लाइकोसेस, ठीक है। ये कौन कौन सी शुगर होती हैं? ट्रायोज शुगर, टेट्रोज, पेंटोज एंड हेक्सोज, राइट। फिर दूसरा जो टाइप का है दैट इज ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर कौन कौन सी शुगर आती हैं? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, अप टू 9 और 10, राइट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द डाइसेकेराइड्स, ठीक है ना। इसमें जो ये जो सारे जो है दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसेकेराइड, मगर जो सबसे ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है वो कौन से हैं? डाइसेकेराइड्स, राइट। एंड थर्ड टाइप ऑफ सेकेराइड्स आर पॉलीसेकेराइड्स, और इनको हम ग्लाइकेन्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? होमोपॉलीसेकेराइड एंड हीट्रोपॉलीसेकेराइड, ठीक है ना। इसको भी हमने 2 में सब डिवाइड किया है, होमोपॉलीसेकेराइड एंड हीट्रोपॉलीसेकेराइड्स, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं। मोनोसेकेराइड्स आर सिंपल शुगर्स और द कंपाउंड्स which possesses a free aldehyde means CHO or ketone means C double bond O group and 2 or more hydroxyl groups, right.
They are the simplest sugars and cannot be hydrolyzed further into smaller units, right? Monosaccharides contain a single carbon chain and are classified on the basis of number of carbon atoms they possess and as aldose or ketose depending upon their group, राइट। मोनोसेकेराइड को हम दो तरह की उसमें शुगर में डिवाइड करते हैं, एक तो एल्डोज शुगर एंड दूसरी कीटोज शुगर, राइट। दैट इज़ जो है कौन सा ग्रुप उस पर प्रेजेंट होता है उसी के बेसिस पर हम इसका नाम देते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम और भी इसके बारे में क्या बता सकते हैं। ओवर 200 डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स आर नोन, ठीक है। 200 अलग अलग तरह के मोनोसेकेराइड्स के बारे में हम जानते हैं। मोनोसेकेराइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ कार्बन जो है एटम्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है वेदर दे कंटेन एन एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, उनके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। अ मोनोसेकेराइड कंटेनिंग 3 कार्बन एटम्स इज कॉल्ड अ ट्रायोज, यदि 3 कार्बन है तो ट्रायोज कहलाएगा। 1 कंटेनिंग 4 कार्बन एटम्स इज कॉल्ड टेट्रोस, यदि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो ट्रायोज कहलाएगा, और यदि 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो टेट्रोज शुगर कहलाएगी। अ मोनोसेकेराइड कंटेनिंग एन एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एल्डोज, यदि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम एल्डोज का नाम देंगे। और 1 कंटेनिंग अ कीटो ग्रुप इज कॉल्ड कीटोज, यदि उसके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम कीटोज का नाम देंगे, राइट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर इसको और भी हम जो है समझा सकते हैं। मोनोसेकेराइड्स आर सिंपल शुगर्स और द कंपाउंड्स which possess a free aldehyde or ketone group and 2 or more hydroxyl groups, right? They are the simplest sugars and cannot be hydrolyzed further into smaller units, right? Monosaccharides contain a single carbon chain and are classified on the basis of number of carbon atoms they possess and as aldose or ketose depending upon their groups, right? Now, and the number of carbon usually ranges from 3 to 6, ठीक है ना। कितनी रेंज होती है इसमें, जो कार्बन एटम्स होते हैं उनकी 3 से लेके 6 तक होती है। मोस्ट ऑफ द नेम ऑफ मोनोसेकेराइड्स एंड विद द सफिक्स ओस, राइट। ओस जो है यहाँ पर सफिक्स काम में लिया जाता है। कैन आइदर हैव एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डोज और कीटोन ग्रुप लाइक कीटोज, राइट। नाउ अब यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि यदि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है तो दे आर कॉल्ड एल्डोज शुगर, और यदि यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो दे आर कॉल्ड जो है वो कीटोज शुगर, राइट। ये हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बता रखा है। इट इज़ अ डी ग्लूकोज एंड इट इज़ अ फ्रक्टोज। डी ग्लूकोज के अंदर जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पर कीटोन के अंदर यानी फ्रक्टोज जो है ये एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पर ये जो है सी डबल बॉन्डो यानी कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो है फ्रक्टोज इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कीटोनिक शुगर एंड डी ग्लूकोज इज़ द एग्जाम्पल ऑफ जो है आपका जो है एल्डोज शुगर, राइट। तो ये तो अभी हमने आपको एक बहुत ही ब्रीफ आइडिया बताया है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जो कि आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अब इसका आगे जो डिस्क्रिप्शन है मोनोसेकेराइड्स का, डाइसेकेराइड्स का, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।